यूट्यूब चैनल में। आज जो हमारे सामने गेस्ट हैं, उनका नाम है राजवीर लाल। ये है अंडमान एंड निकोबार से। आज हम इनसे जानेंगे इनकी आईबीसी की पूरी कहानी। इन्होंने कैसे ज्वाइन किया, कब ज्वाइन किया, कितने पैसे इनके लगे और ऐसा क्या इनको दिखा कि इनको आईबीसी ज्वाइन करना चाहिए। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन। आप अपना जी नाम बताइए, जगह बताइए और अभी आप क्या करते हैं? सर, मेरा नाम है राजवीर लाल और मैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स में सिटी से। जी। और अभी तो अच्छा। फिलहाल मेरे पास में कोई जॉब नहीं है। मैं कोविड के हुँ, टाइम पे मैं जॉब करता था। हुँ। कोविड के बाद जो है मतलब मेरी फिर जॉब चली गई, मुझे बैठा दिया गया। और 21 में जो है मैंने आईबीसी ज्वाइन किया, बड़ा बिजनेस। आज अच्छा। तब फ्री हो गई। हुँ। तो और आईबीसी अभी किस तरीके से जॉइन किया? कोई ऐड दिखी, किसी ने अप्रोच किया, कैसे? सर, मैंने बड़ा बिजनेस का जो है मतलब वीडियो वगैरह देखा था, बड़ा बिजनेस आईबीसी का। और हुँ, वीडियो में डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का मैं देखता रहा हूँ हमेशा। हुँ, उसके बाद जो है मैंने गूगल में उनके बारे में सर्च किया। वहाँ से हुँ, जो है ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन आता था उनका। तो वो मैंने ऐसे ही बस फिल कर दिया तो मुझे सामने से जो है कॉल आया। एक बंदे का नाम हुँ। था हरीश गिरी, जो हरियाणा के रहने वाले। आपकी वॉइस ना थोड़ी स्लो आ रही है। हरीश क्या कह रहे हैं आप? हरीश? हरीश गिरी सर। अच्छा, ये कहाँ से हैं? ये दरअसल है ये हरियाणा से, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया था तो यही बता रहे थे कि वे दिल्ली से रहने वाले हैं। अच्छा। और अभी कुछ समय पहले भी मैंने जो है इनसे बात की थी, तो इन्होंने हुँ, मुझे कहा था कि मैं दिल्ली से हूँ करके। अच्छा। तो इन्होंने आपको क्या-क्या बताया? वो थोड़ा-सा सभी को एक्सप्लेन करो। सर, इन्होंने मुझे बताया था कि आईबीसी जो है एक ऐसा मॉडल है, जहाँ पे जो है आप ज्वाइन करने के बाद महीने में 25 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। पहले पहले महीने जो है आप 25,000 कमा सकते हैं, दूसरे महीने हुँ, 50,000, देन तीसरे महीने जो है आप 1 लाख रुपए तक जो है कमा सकते हो। और मुझे अच्छा। ये भी बताया था कि स्टार्टिंग में आप धीरे-धीरे करके जो है आप फिर महीने में 1 से 5 लाख रुपए कमा पाओगे। हुँ, ये बताया था। तो फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा, फिर उनसे और डिटेल्स मैंने माँगी कि इसमें हुँ, होता क्या है, काम कैसे करते हैं, पैसे कैसे हुँ, कमाते हैं। मुझे बताया हुँ, कि किसी बड़ा बिज़नेस जॉइन करना है, इनका हुँ। जो है फ्रेंचाइज़ी आपको लेनी होगी करके। अच्छा, फ्रैंचाइज़ बोला आपको? जी हाँ, उन्होंने मुझे फ्रेंचाइज़ी हुँ, 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 की होगी। एक छोटा-सा अमाउंट आपको जो है पे करना होगा। पे करने के हुँ, बाद में आप बड़ा बिज़नेस का हिस्सा बनाते हैं। देन यहाँ पे जॉइन होने के बाद में जो है, आपको हमारे मतलब कोर्सेज़ जो है बड़ा बिज़नेस का, वो जो है आपको मतलब सामने वाले को सेल करना होगा। हम जो है अच्छा। आईबीसी इंडिपेंडेंट बिज़नेस कंसल्टेंट, तो हुँ, आपको उससे रिलेटेड हमारे पास में बहुत सारे कोर्सेज़, तो वो हुँ, कोर्स जो है सामने वाले को आपको एक्सप्लेन करके समझाना होगा। डॉक्टर विवेक अच्छा। बिंद्रा सर इसके लिए पर्सनली जो है वो हर हफ्ते जो है लाइव सेशन देते हैं। आपके हुँ, बिज़नेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप है आपके पास, आप शुरू नहीं हुँ, कर या कुछ नया बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो है सीख करके बिज़नेस कर सकते हैं। और यहाँ पे एक छोटा-सा एक इन्वेस्टमेंट होता है, वो करना होता है। करने के बाद जो है हम आपको पूरी मतलब बिज़नेस की जानकारी देते हैं कि बिज़नेस आपको शुरू कैसे करना है। तो वो हुँ, सारी उन्होंने मुझे बताई। मुझे लगा कि हाँ, चलो ये अच्छा है, ये ठीक होगा करना करके। तो मैंने जो है ये जॉइन कर लिया। जॉइन करते अच्छा। समय जो मुझे ये नहीं कहा गया था कि मतलब आप जो पेमेंट अभी जो हमें दे रहे हो, आप हुँ, वो रिटर्न हमसे नहीं ले सकते। मैं जॉइन हुँ, करने से पहले पूछा भी था कि अच्छा ये जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर इन केस हुँ, मैं यहाँ पे नहीं कमा पाता, मुझे इश्यूज़ आ रहा हुँ, है, मेरे पैसे मुझे रिटर्न हो जाएँगे? तो उन्होंने मुझे कहा था कि हाँ, हो जाएगा, हुँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप नहीं हुँ, कमा पाते। तो हुँ, जॉइन करने के बाद जाकर के जो है मुझे ये बताया गया है कि सर आपको पैसे रिटर्न नहीं देना। हमारी रिटर्न पॉलिसी है ही, आप पैसे जो है हमसे रिटर्न नहीं ले सकते, हम देंगे नहीं और आपको जो है यहाँ पे काम करके ही कमाना है। ये कितनी तो मेरे पुराने साथ टाइम की बात है? कितनी पुरानी बात है ये? सर ये है 21 की, कुछ मंथ? 2020। कौन-सा मंथ? सर ये मैंने जॉइन किया था नवंबर के टाइम।
अच्छा, नवंबर 21। जी हाँ, ठीक है। उस समय तो मैंने किया था। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो उस समय मैंने जॉइन किया था और मुझसे जो है पहले इन्होंने कहा था कि आप कुछ टोकन अमाउंट दे दो। टोकन अमाउंट जो है देने के बाद में हम्म। आप 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद में भी जो है इसको पे कर सकते हैं बाकी पेमेंट। मैंने जो है ₹5000 का टोकन अमाउंट पे कर दिया। हम्म। पे करने के बाद में वो मुझे ये कहते हैं कि सर ये जो है आप जो आईबीसी फ्रेंचाइज़ी हमसे ले रहे हो, इसकी हम्म। जो है आखिरी तारीख आज ही है। मतलब जिस दिन मैंने ये पे करा था उस ₹5000 टोकन मनी, उसी दिन जो है मुझे दोबारा कॉल आता है कि सर इसकी जो है आखिरी डेट आज है। तो हम्म। आज आप पूरा मतलब एक जो उनका डाउन पेमेंट का अमाउंट था हम्म। 29,940 रुपीज़, वो टोटल आपको पूरा पे करना पड़ेगा। नहीं होने से हम्म। आप जो मेरा जो पूरा टोटल अमाउंट जो बनता था कोर्स का 67,000 आप वो एक साथ पे कर दीजिए। तो उस समय मेरे हम्म। हाथ में उतने पैसे थे नहीं। तो मुझे ये चीज़ें जो है उन्होंने शुरुआत में बताई भी नहीं। तो मैंने उनको कहा था कि सर आप मेरे जो 5,000 जो मैंने डिपॉज़िट किए वो मुझे वापस कर दो। तो हम्म। इन्होंने कहा कि सर वो हम आपको रिटर्न नहीं दे सकते क्योंकि रिटर्न पॉलिसी नहीं है। वो ₹5000 हम आपको दे नहीं सकते, वो ₹5000 हमारे बाकी रहेंगे। तो आप जो है 29,000 जो ₹40 है वो आप पे करके आप हम्म। हमारे यहाँ हो जाइए। देन उसके आगे का जो अमाउंट होगा वो आप चाहे तो ईएमआई के थ्रू आप ले सकते हैं। ईएमआई के हम्म। थ्रू करके उन्होंने ये कहा था। तो फिर मेरे पास हम्म। उतने पैसे नहीं थे। मैंने फिर अपने पेरेंट्स से बात की। तो हम्म। पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है, एक काम करो हम दे देते हैं अभी, लेकिन बाकी जो ईएमआई होगा वो मैं अपने आप से कर पाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है। हम्म। तो 9,040 रुपीज़ जो बचता था, वो मैंने उसी दिन पे कर दिया। पे करने के बाद में मेरी जो एक किस्त ईएमआई पे थी, तो मेरा ईएमआई जो बनता था वो था मंथली 10,350 रुपीज़। हम्म। तो वो जो है मुझे महीने में देना होता था। तो जॉइंट हो गया मैं 29,040 रुपीज़ दे के, उसके बाद में फिर इनका मतलब मेल वगैरह मुझे आया और इसमें जो उन्होंने मुझे एक आईबीसी मैनेजर दिया, ज़ोनल हेड, चैनल हेड, ये सारी चीज़ें इन्होंने दी। और जब मैंने इनसे स्टार्टिंग में पूछा था कि अगर इसके अंदर मुझे कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको सॉल्व कौन करेगा? तो इन्होंने मुझे कहा हम्म। था कि आपको खुद का एक पर्सनल आईबीसी मैनेजर हम्म। ऐसे करके उन्होंने मुझे बताया था, आपका खुद का एक पर्सनल आरएम होगा, रीजनल हम्म। मैनेजर होगा, ज़ोनल हेड होगा, तो ये सारे लोग मिल कर के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और अगर हम्म। आप वाले को कोई चीज़ समझाने में आप दिक्कत आ रही है या अपना सेल क्लोज करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो सारी चीज़ें आपके आईबीसी मैनेजर ही वो क्लियर करेंगे करके इन्होंने मुझे कहा था। हम्म। और ऐसे हम्म। ने मेरे सामने प्रेज़ेंट किया था कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे खुद के मतलब पर्सनल आईबीसी होंगे, हम्म। आईबीसी मैनेजर होंगे करके। तो उसमें जॉइन होने के बाद में जो है हम्म। पता चला कि उस आईबीसी मैनेजर के अंडर जो है और भी बहुत सारे आईबीसी थे। मैं ना तो आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे जी, नहीं पता आपने अभी तक की मेरी विक्टिम वीडियोस कितनी देखी हैं, बट आपकी जो बात है ना, थोड़ी सी अलग निकल के आई है बाकी सभी से। जी, फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट आपके जो बात में हुआ, ये बिल्कुल जी, अलग कॉन्सेप्ट था। अभी तक जितने विक्टिम्स आए किसी ने भी मुझे ये बात नहीं बताई कि ऐसा कोई जी, फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरी जी, चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अंडमान में रहते हैं, दिल्ली आपके लिए बहुत दूर है, और बहुत दूर। आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं उस टाइम पे। जैसे जी, आप आज और मैं, हम दोनों एक स्ट्रेंजर ही हैं। आज हम पहली बार मिल रहे हैं, पहली बार बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही जस्ट हमारा इंटरेक्शन हुआ है, मुश्किल से आधे घंटे पहले। उससे पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। चलो, हुँ, आप मेरे एक बार के लिए यूट्यूब चैनल पे हो, उस बेसिस पे आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो एक बार के लिए। जी जो सर। आईपीसी आपको फोन कर रहा है, हरियाणा से कहे या दिल्ली से कहे, दूर है आपके लिए, क्या जी। आपने वेरीफाई करने की कोशिश की कि वो सामने वाला पर्सन आईबीसी है या नहीं है? जी सर, मैंने जो है ना मतलब उनका जो बड़ा बिज़नेस का जो सर्विस जो होता है, उनका फ़ोन नंबर भी मेरे पास था। कल से हम्म। मुझे मिला था सर्विस टीम का नंबर। हम्म। तो वहाँ पे फ़ोन करके उनके बारे में पता किया। तो उन्होंने हम्म। कहा कि सर आप एक बारी जो है ना उनका एक आईडी होता है सीआरएम आईडी, तो आप वो हम्म। उनसे लेकर के आप हम्म। हमें बताएँगे, कन्फर्म हो जाएगा कि मतलब हमारे यहाँ पे आईबीसी है या नहीं। तो मैंने हम्म। उनसे वो माँगी, तो उन्होंने जो है वो देने से मना कर दिया। तो उसके बाद हम्म। मैंने दोबारा सर्विस टीम से बात की, तो उन्होंने कहा था कि हम्म। सर आप पैसे देंगे नहीं, हम एक बारी जो है चेक कर लेते हैं कि ये आईबीसी हमारे यहाँ पे है या नहीं। तो मैंने कहा हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद जो है
उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि सर हमारे मतलब आईबीसी ऐसे बहुत सारे स्टेट में है, हम्म सारे चले हुए हैं, सब कुछ है, तो आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। जब तक हमें सीआरएम आईडी नहीं मिलेगा हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते। और उन्होंने हम्म मतलब विवेक सर के बारे में मुझे बहुत कुछ फ्लायर्स भेजा था, वीडियोस भेजा था, सारी हम्म चीज़ें उन्होंने भेजी थी। और उसके हम्म बाद जो है उन्होंने पेमेंट करने के जो है लिंक भी भेजा था, साथ ही साथ अपना पूरा एड्रेस और अकाउंट नंबर भेजा था। तो हम्म मैंने वो चीज़ें जो है उनसे सर्विस टीम से जो है कंफर्म करवाई कि सर ये मतलब आप ही का है, ये लिंक और हम्म अकाउंट नंबर सारी चीज़ आप हम्म ही की है, मेरे साथ कोई फ्रॉड करा। तो उन्होंने कहा, चेक करके उन्होंने बताया कि नहीं सर ये हमारा ही है। और हम्म आप जो काउंसलर से बात कर रहे हैं वो काउंसलर भी हमारे यहीं के आईबीसी है, तो आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हो। तो वो सुन करके मैंने कहा ठीक है चलो, मैं भरोसा कर लेता हूँ। उसके बाद जा हम्म करके जो पेमेंट वगैरह की। और मुझे स्टार्टिंग में फ्रेंचाइजी बोलकर ही समझाया गया इस चीज़। तो आपने कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग्स या कुछ ऐसा करने की कोशिश की? सर उस समय मतलब जब मेरी बात हुई थी उनसे, तो उस समय मतलब मेरे पास में एंड्रॉयड फ़ोन था भी नहीं। और हम्म मेरे फ़ोन एक बहुत ही पुराना फ़ोन था और उसमें मतलब रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आता नहीं था। तो ओके। रिकॉर्डिंग ऑप्शन नहीं आता था, तो मैंने उस समय जो है स्टार्टिंग की रिकॉर्डिंग नहीं की। लेकिन उसके बाद जब मैंने इसमें जॉइन होने के बाद मुझे कुछ चीज़ें आने लगी, तो मैंने तब तक एक नया फ़ोन ले लिया। उसके बाद की जो हम्म रिकॉर्डिंग वगैरह है वो सारी मेरे पास अभी भी है। हम्म रिकॉर्ड क्योंकि यहाँ पे ना सभी के लिए एक मैसेज जाता है। यहाँ पे सभी के लिए एक मैसेज जाता है, जो भी आपकी वीडियो देखेगा, कहीं जी, भी देखेगा, तो जी, उसको ये पता होना चाहिए, अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही ना, तो कम से जी, कम व्हाट्सएप चैट्स में बात कर लो, उनसे कंफर्म कर लो कि आपके क्लॉजेस क्या क्या है। और ये फ्यूचर के लिए भी लेसन है। हो सकता है आपको कल को भी कोई फंसाए, तो जितना हो सके आप व्हाट्सएप चैट्स में बात कर लो, क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स भी आज के टाइम में प्रूफ की तरह कंसिडर होता है। जी, ठीक है। अब मेरे को आपसे ये जानना है कि जी। आपने एंट्री कर ली, एंट्री करने के बाद आपको क्या क्या ट्रेनिंग्स के लिए बोला गया? सर एंट्री होने के बाद में जो है 4 दिन के बाद जो है मेरे एक एनएचआईटी के नाम से जो है ट्रेनिंग हुई। हम्म एनएचआईटी जो है 1 हफ्ते चला। 1 हफ्ते चला जो है, तो एनएचआईटी की ट्रेनिंग में हमें मतलब ना बड़ा बिज़नेस के कोर्सेज़ के बारे में बताया गया कि हम्म हमारे पास क्या-क्या कोर्सेज़ हैं। हम्म उसमें इसी मॉडल के बारे में बताया गया, आईबीसी प्राइम के बारे में बताया गया और इनका एक अलादीन का चिराग बोल के एक प्रोडक्ट है, उसके बारे में हमें समझाया गया। और ये हम्म मतलब कहते थे कि हमें जो है मतलब सेल नहीं करना है, काउंसलर बनना है। अच्छा। काउंसलर बनना है, हमें सेल नहीं करना है सामने वाले को। हम्म ये कहते हुए ये हमें बताते हैं। हम्म हमने भी ट्रेनिंग अटेंड की। ट्रेनिंग अटेंड करते समय जो है हमें नोट्स लिखने को कहा गया। तो बड़ा हम्म बिज़नेस जितनी भी चीज़ें हैं, या अलादीन का चिराग, इसमें कितने कोर्सेज़ जो है आपको फ्री मिलते हैं। अभी जैसा आपने आईबीसी जॉइन किया, आईबीसी जॉइन करते हो और आप अगर फुल पेमेंट कर देते हो, हम्म 65,000 जो है आप अगर फुल पेमेंट कर देते हो, तो इसमें हम्म जो है आप टैब फ्री मिलता है, साथ ही साथ इनका जो है 75 कोर्सेज़ वो भी फ्री मिलता है। तो ये अच्छा। जो प्रोडक्ट था। और उसके हम्म बाद इनका जो अलादीन का चिराग नाम का जो प्रोडक्ट है, उसमें जो है आपको इनका लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलता था। और आगे चल करके इनके जितने भी कोर्सेज अपडेट होते थे, अपलोड होते थे, जो भी, वो सारे कोर्सेज जो है आपको फ्री मिलते हैं। हम्म और ये जो है आपको एक टीएमसी बोल के एक इनका है, द मिलीनियर क्लब, आप उसमें डायरेक्ट जो है जा सकते हो। हम्म ये बताया गया था कि आप क्लियर रेड कारपेट होगा, आप रेड कारपेट पे आओगे, आपको हम्म सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपके लिए 5 स्टार होटल मतलब बुक किया जाएगा, वहाँ पे जो है आपको सेमिनार वगैरह सभी चीज़ें जो है होंगी। तो ये सारी हम्म बातें जो हमें बताई गई थी इसमें। और अच्छा। धीरे धीरे करके जो है जैसे हमने इसमें काम शुरू किया, तो हम्म इसमें जो है मतलब सर का ऐसा है कि हम सामने वाले को अगर आईबीसी मॉडल के बारे में समझाएँ, तो हमें खुद को हम्म मतलब क्लियरिटी नहीं होता था कि हम इनको कैसे बोलें। और हम्म इसमें ट्रेनिंग में एकदम जो है साफ-साफ ये कहा जाता है कि आप सामने वाले को झूठ बोलो। अच्छा, ऐसे ये बोला जाता है। एकदम जो है कहा जाता है कि सामने वाले को झूठ बोलो, क्योंकि अभी हमने इसमें ट्रेनिंग जॉइन की। इनका हम्म 2 तरह का जो है बात होता था कि आप जो है मतलब
आपको सेल नहीं करना है, आपको काउंसलर बनना है। अभी हम हम्म काउंसलर भी जाते हैं, हम्म हमें तो सामने वाले को प्रोडक्ट समझा के तो बेचना ही है ना। हम्म। तो हम तो सेल्समैन ही हुए, काउंसलर तो हम नहीं हुए। और हम्म इसमें बताना क्या है, बड़ा बिजनेस के कोर्सेज के बारे में समझाना कि हमारे हम्म कोर्सेज आए है, इसमें आप अगर कोई पेमेंट की अगर आप लेते हो तो आपको टैक्स भी मिलता है, साथ ही साथ आपको 75 करोड़ बिजनेस मिलता है। हम्म। तो हमें वो कोर्सेज क्या क्या है, मतलब कितने कितने प्राइजेस के हैं कोर्सेज, क्या क्या थोड़ा डिटेल में बता सकते हो जितनी नॉलेज हो आपको? सर इसमें कोर्सेज मतलब ना, इनका एक होता था बीसीपी, बिजनेस हम्म कोचिंग प्रोग्राम, और इसके अंदर हम्म में बहुत सारे मतलब छोटे छोटे वीडियोस बना करके जो है कोर्स की वो रखते थे हम्म बिजनेस से रिलेटेड ही। मतलब अभी आपको अगर मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग के बारे में जानना है, तो मार्केटिंग की एक छोटी सी वीडियो जो है इसमें होती थी। हम्म और आपको अगर डिजिटली अपना जो है कोई प्रोडक्ट सेल करना है, अपने बिजनेस को डिजिटली लेके जाना है, तो उसके ऊपर जो है इनका एक छोटा सा वीडियो होता। तो इसका जो है ये छोटे छोटे वीडियोस बनाकर जो है उसके अंदर रखते थे और कहते थे कि ये कोर्सेज जो है आपको फ्री में। तो सर अच्छा, जैसे अभी किसी ने कहा, अगर आप कमेंट देख पा रहे हैं कि जितने भी कोर्सेज इनके हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हैं, आप ये बात मानते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट है सर? हाँ, यूट्यूब पे नहीं सर, मतलब सर इसमें ऐसा है ना कि मतलब वो आपने कमेंट एक बार चेक करना। सर कमेंट शो नहीं हो रहा इसमें। मतलब ऐसा है कि अच्छा, जी जी। इसमें ऐसा है कि ना मतलब वो कोर्सेज से रिलेटेड छोटे छोटे मतलब जो वीडियोस है वो उसके बारे में जो है विवेक सर ने वीडियो में कहा है, लेकिन उसकी पूरी हम्म क्लियरिटी यही नहीं दी है कि मतलब उसमें होता क्या है। हम्म। क्लैरिटी वो नहीं वो देते हैं उसमें, वो जो है हाँ, तो वही उनका कहना है कमेंट में वही कहना चाह रहे हैं, जो इनके कोर्सेज है ना जी। उससे बेहतर या उसके जैसे कोर्सेज यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। इस बात को मानते हैं आप? इनसे बेहतर तो है सर। हम्म विवेक सर जो मतलब वीडियो अपलोड करते हैं जो कोर्सेज के बारे में है, मैं समझ हम्म इससे अच्छे अच्छे कंटेंट जो है दूसरे जो है अपलोड करते हैं दूसरे के पास है। विवेक सर के पास उतना नहीं है। हम्म ये मतलब अपने यानी जो हमने पैसे जी, दिए हैं उनको, उसका कोई यूज नहीं है एक तरह से। नहीं मतलब हमारे जो पैसे लग गए सर, लग गए, वो हम्म ले रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, हम्म मतलब हमारा इसमें कोई नॉलेज नहीं बढ़ रहा। हम तो यही हम्म इन्वेस्ट करते हैं ना कि हमें जो है मतलब बिजनेस के बारे में सीखने को मिलेगा, हम्म बिजनेस जो है चला सकते हैं, यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। और ये भी बताया जाता है कि मतलब आप यहाँ ज्वाइंट होने के बाद में आप जो है अपना खुद का मतलब एक स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। हमारे यहाँ से बिजनेस हम्म सीख कर जो है आप एक स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। और स्टार्टअप जब आप शुरू करेंगे, आपको अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है स्टार्टअप में, आपके बिजनेस अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको भी जो है हम सॉल्व करेंगे। हम्म। ये सारी चलो, मैं बातें एक जो आपसे एक नॉलेज के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या जी आप अभी स्टार्टअप शुरू कर पाओगे? नहीं सर, नहीं कर पाओगे, क्योंकि नहीं आपको वहां से ट्रेनिंग जो मिली उसमें स्टार्टअप की नॉलेज तो आपको दी ही नहीं गई, नहीं दी सर, है ना? स्टार्टअप की नॉलेज स्टार्टअप दी नहीं। शुरू करने के लिए स्टार्टअप शुरू करने के लिए कंपनी रजिस्टर कैसे होगी, कंपनी को किस तरीके से आपके आगे बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, कौन सा मॉडल आगे यूज करना है, मार्केटिंग किस तरीके से करनी है, मैन पावर कहाँ से की, बड़े सारी चीजें होती हैं। बहुत स्टार्टअप सारी। शुरू करना ऐसा नहीं है पैसे दिए और हो गया, जी कई सारे माइंड लगाने पड़ते हैं उसमें। जी सर। ठीक है, अब ये लोग कह रहे हैं अगर हमारा कोर्स स्टार्टअप के कंपैटिबल है, जी तो मुझे नहीं लगता जो अभी भी विक्टिम्स आ रहे हैं जी इनकी बातों में दम होगा। नहीं है सर, इनके मतलब कोर्सेज में बहुत दम ही नहीं है सर कि कोर्स को आप ले करके आप अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू कर सकें। इनके हम्म कोर्सेज में बहुत दम नहीं है। और ना ही ये हम्म दम इनके ट्रेनर्स में है जो ट्रेनिंग लेते हैं हम्म हमारे, उनके ट्रेनर्स हम्म में भी वो दम नहीं है कि वो किसी का स्टार्टअप शुरू करवा सके। क्योंकि जितने भी विक्टिम्स अभी तक आए हैं आपको मिला के, सभी जी एक बात कह रहे हैं कि ये हमारे माइंड के साथ खेल रहे हैं। आप भी ये मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? जी सर, मैं बिल्कुल मानता हूँ ये हमारे माइंड के साथ ये खेल रहे हैं। असल में इनका मैं बताऊँ, इनका ना मेन टारगेट क्या होता है,
मतलब ये मिडिल क्लास लोगों को जो है ये फँसाते हैं सबसे पहले। इसका अच्छा। मेन टारगेट ये है कि ये मिडिल क्लास लोगों को जो है कैसे भी करके अपना आईटीसी जो है प्रोडक्ट वो सेल कर दें। हम्म। सेल करने के बाद जो है हम जो पैसे देते हो तो इनके अकाउंट में चला जाता है, और इन हम्म। ये कंपनी मतलब ये पॉलिसी है कि हम आपको पैसे रिटर्न नहीं करेंगे। हम्म। उसके बाद आप चाहे इस बड़ा बिजनेस में आने के बाद आप पैसे कमाएं या ना कमाएं, या आपका कोई स्टार्टअप शुरू हो या ना हो, इससे इनको कोई मतलब नहीं। और हम्म। इनके कोर्स में भी वो दम नहीं है जिससे आप सीख करके जो है अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू कर सकते। हम्म। कोर्सेस भी नहीं। अच्छा, जैसे अभी एक कमेंट आया है, अगर आपको दिख रहा हो तो आईबीसी नेटवर्क मार्केटिंग है 100% और एमएलएम से भी घटिया है। आप इस बात को मानते हैं? जी सर, मैं मानता हूँ, मैं 100% एग्री करता हूँ इस चीज़ से। किस तरीके से, थोड़ा सा समझाएंगे? कोई नेक्स्ट पर्सन अगर आपकी वीडियो देखेगा तो वो जी ये सर्च करेगा कि आईबीसी में होता क्या है। वो तो चलो जी उनको समझ में आ गया कि कॉल्स करनी है, दूसरों को आईबीसी बनाना है, बट क्या नेटवर्क मार्केटिंग है या नहीं, इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे सामने वाले को? सर, नेटवर्क मार्केटिंग में बोलना तो सर ये बिल्कुल एमएलएम की तरह है। इसमें जैसे होता है ना एक डायमंड शेप, हम जैसे कहते हैं कि आप अभी एक को अगर इसमें ज्वाइन करवाते हो, वो जा कर के हम्म। दो को करवाएगा, तब जा कर हम्म। के आपके कर पाएंगे। लेकिन हम्म। इसमें क्या है कि अभी आप एक को ज्वाइन करवाते हो तो इसकी मतलब कोई गारंटी नहीं है कि उसका कमीशन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। हम्म। वो मिलता नहीं है। और हम्म। हमें जो है कहा जाता है कि आप जैसे कि अभी किसी को आईबीसी बनाते हो तो आपको कंपनी जो है उसका 80% आपको दे देती है। 80% जो अच्छा। उसका कमीशन होता है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में उसी समय आ जाता है जब वो आईबीसी पैसे पे करता है। तो हमें तो ये अच्छा, पता है। यहीं पे मैं रोकना चाहूंगा आपको। मैं ये पूछना चाहूंगा, जैसे एक विक्टिम ने मुझे यहाँ पे वीडियो में समझाया लाइव में कि अगर 1 लाख के आसपास की पूरे रेवेन्यू हो रहा है तो उसका परसेंटेज 33.3 या 40% जो भी डिसाइडेड होगा वो मिलता है। क्या ये इसी तरीके से होता है? सर मिलता नहीं है, ये पूछ रहे हैं सर? हाँ, मतलब मिलता है। अगर मैं 1 लाख की अर्निंग कर रहा हूँ, फॉर जी। एग्जाम्पल, आपकी ज्वाइनिंग फीस 30,000 रुपीज है, ठीक है? हाँ 30,000 पर पर्सन के हिसाब से मैंने 4 जनों को ज्वाइन करवाया, जी। 1,20,000 हो गया। तब हाँ जाके जी। मुझे रेवेन्यू मिलेगा 33.3%। क्या इस तरीके से होता है? नहीं सर। किस तरीके से होता है फिर? सर क्योंकि इसमें रेवेन्यू जैसे कि हम देखें, अभी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, अभी मान लीजिए कंपनी का प्रोडक्ट आईबीसी है, उसका रेट है 60,000। तो हम्म। कंपनी वो उस पूरे अमाउंट को देखेगी। वो मतलब हम्म। जो कमीशन वो स्लैब को नहीं देखती। मतलब आपने हम्म। अभी एक बेचा 60,000 का, तो आपने कितना को बेचा, कितना कोर्स जो है उसको आपने बेचा है। सिक्सटी हम्म। थाउजेंड का आपने 3 कोर्स के बेच दिए, तो उसका हम्म। जो पैसे जो बनता है हम्म। टोटल अमाउंट जो है वो आपका जो कमीशन है वो हटाने के बाद जाकर के जो है वो बताएंगे कि आपने कितना कर रेवेन्यू किया। अच्छा। तो ऐसे ठीक। होता है। तब आपको अगर अपना खुद का 1 लाख का रेवेन्यू करना है तो आपको उतने भी कमाने होंगे। अब हम्म। यहाँ पे तो 3-4 कोर्सेज छोड़िए, यहाँ पे तो एक भी सेल मतलब होता नहीं है। और हम्म। इसमें जो है डायरेक्ट ये होता है कि हमें सामने वाले को बेवकूफ़ बनाना है, हम्म। और ऐसे लोगों को पकड़ना है जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली से है और जो इसके झांसे में आते हैं। हम्म। नहीं, आप बार बार यूज कर रहे हैं कि दूसरे को बेवकूफ बनाना है, तो मैं जानना चाहता हूं कि किस तरीके से बनाना है। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, आपने मुझे जी फोन किया और मैंने पूछा, राजवीर लाल जी आपने कितना अर्न किया, कितना कमाया, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? सर, वो जगह मैं सामने वाले को मैं झूठ ही कहूँगा कि सर मैं किस तरीके अभी। से? थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा बताएं। हाँ, तो अभी जैसे कि मैंने ज्वाइन कर लिया, अभी सपोज मान लीजिए मेरी अर्निंग बिल्कुल नहीं हुई, मैं जीरो पर हूँ। तो हम्म। मैं अभी हम्म। सामने वाले को कॉल कर रहा हूँ, मैं सामने वाले को कहूँगा कि सर आप आईबीसी बनिए। आप आईबीसी हम्म। बनने के बाद महीने में 1 से 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। पहले महीने हम्म। आपकी जो है वो 25,000 होगी, दूसरे महीने 50,000 होगी। हम्म। ऐसे हम्म। करके आप महीने में 1 से 5 लाख रुपए आप कमा सकते हो। फिर आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर आपने कितना कमाया। मैं ये कहूँगा कि सर मैंने जो है अभी तक मुझे ज्वाइन करके अभी 1 महीना हो चुका है, तो 1 महीने में जो है मैंने 45,000 कमाया। हम्म। हम्म।
जगह ये बताते हैं कि आपको अपना अर्निंग नहीं बताना है। भले आपका ब्रेक ज़ीरो नहीं हुआ हो, आप ज़ीरो पर हो, तो आपको ये हम्म, नहीं कहना है कि सर मैं अभी भी ज़ीरो पर हूँ। आपको हम्म, ये बोलना है कि मैंने 30 या तो 40,000 से ऊपर अभी तक मैंने जो है अर्निंग कर दी है और मेरा बहुत ही हम्म, अच्छा है चल रहा है और मैं बहुत ही हम्म, अच्छे तरीके से मैं पैसे कमा रहा हूँ। और बहुत जल्दी जो है मतलब मैं अपना खुद का एक स्टार्टअप भी मैं शुरू कर लूँगा, स्टार्टअप के बारे में भी सीख लूँ। तो ऐसे जो है हमने सामने वाले को समझाना है। सामने हम्म, वाले को यकीन दिलाना कि सर अगर आप भी जॉइन करते हो तो आपकी भी अर्निंग इसी तरह होगी। हम्म। तो तो इन चीज़ों आप को जैसे जैसे ये सब आपको ट्रेनिंग में समझाया गया, ठीक है? जी। तो वहाँ पे और भी तो बहुत सारे लोग होंगे, तो बाकी लोग क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को कि वो भी झूठ बोलने को तैयार हैं? जी सर, क्योंकि अभी आपने यहाँ पे पैसे लगा लिए और हुँ, कंपनी ने तो यहाँ पे जॉइन होने के बाद वो कह रही है कि आपके पैसे आपको रिटर्न नहीं होंगे, आपको यहाँ पे हुँ, कमाना ही है, तो आपको कैसे हुँ, भी करके उनके कोर्सेज़ को बेचना है। हुँ, इसके लिए जो है आपको झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलिए या आप उनको बेवकूफ़ जैसे बना सकते हैं वैसे बनाइए, बस आपको उनका जो है कोर्स को फेल कर देना है। हुँ। और अगर आपके अगर आपको कोर्सेज़ अपने पैसे कमाने हैं, तो आपको जी, कोर्सेज़ को बेचना ही पड़ेगा, किसी भी लेवल पे जाके बेचो, किसी तरीके जी, से बेचो। जी, क्योंकि आपने जो पैसे वहाँ पे लगाए हैं वो कंपनी वापस नहीं देगी। हुँ, आपको हुँ, बेचना है, चाहे आप किसी भी हद तक चले जाएँ, वो बेच कर के हुँ, जो है आप पैसे कमाने हैं, कंपनी को जो है कोर्स फ़ायदा करवाना है और कंपनी उसके ऊपर आपको जो है इंसेंटिव हुँ। देगी, कमीशन जो है जितना बनेगा कोर्स के ऊपर वो देगी। ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आया है कि कंपनी में 1 भी परसेंट प्रोडक्ट सेल नहीं होता, तो कंपनी कहाँ से अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है? वो आईबीसी को कमीशन देता है किस तरीके से? ये आप क्लियर करें थोड़ा-सा, ये आपसे जानना चाहते हैं। सर ये जो है मतलब कंपनी कहाँ से जनरेट करता है, अभी कंपनी की जो है ये भी है कि कंपनी आपको लीड्स देती है। हुँ, कंपनी के जो आई मैनेजर्स होते हैं वो आपको ये कहेंगे कि सर डीएमटी करवा लो। अच्छा। हुँ, बार-बार कहेंगे कि सर आप डीएमटी करवा लो, डीएमटी करवाओगे तो ही आपका जो है लीड्स आपको फ्रेश मिलेगी और आपका ब्रेक ज़ीरो होगा, हुँ, ठीक है? डीएमटी भी इनकी शुरुआत होती है ₹5000 से और डीएमटी के जो पैसे होते हैं, ये पैसे जो है ये इसी से जो है ये कमाते हैं। प्लस अपने जो हुँ, कोर्सेज़ हमारे जैसे मतलब लोगों को जो बेच कर के ये पैसे जो आते हैं, उससे कमाते हैं। अब हुँ, डीएमटी में क्या होता है सर कि डीएमटी अभी आप करवा लेते हो 5,000 का, ये लिंक अपना हुँ, शेयर कर आपने पेमेंट कर दिया, 5,000 चले गए उनके खाते में। ये क्या करेंगे पुराने लीड्स प्लस फ्रेश लीड्स को जो है मिला करके आपको दे देंगे। अभी एक हुँ, लीड्स अगर फ्रेश लीड्स की हम बात करें, तो फ्रेश हुँ, लीड्स जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा ₹20 में पड़ता है, 20 से ₹25 इससे ज़्यादा में फ्रेश लीड इनको नहीं पड़ता है, 1 लीड। लेकिन ये हुँ, सामने वाले बेचते हैं 1 लीड ₹60 में। अच्छा। ₹60 में तो ये बेचते हैं हुँ, हुँ, और हुँ, 5,000 के हिसाब से जो है हम देखें तो उसमें 100 लीड्स ये देते हैं। 100 लीड्स करके ये बोलते हैं 5,000 रुपए आप पे करो, हम आपको 100 लीड्स जो है देंगे। उसमें हुँ, फ्रेश भी होता है, साथ ही साथ ओल्ड लीड्स भी होता है। ये मिला करके जो है उनको लीड्स पकड़ा देते हैं और इससे ये हुँ, जो फ्रेश जैसे मैंने आपको कहा कि ₹20 पड़ता है इनको और ये हमें बेचते हैं ₹60 में। तो इसका हुँ, जो बाकी जो पैसा है हुँ, बाकी पैसे इसमें बचते हैं, वो पैसे डायरेक्टली जो है वो चैनल पार्टनर खाता है और चैनल पार्टनर से जो है कुछ एक मोटा कमीशन जो है वो जाता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। हुँ, तो ये अच्छा। लीड्स प्रोवाइड करते हैं, ये चैनल पार्टनर ही करते हैं हुँ, और वो ऐसे तो करके जो आपके है चैनल पार्टनर कौन थे? आपको याद है? सर मेरे चैनल पार्टनर जो है नितिन जोशी, मनीष शर्मा, हुँ, इनके चैनल ये का नाम कहाँ से था आपको आइडिया है कुछ? सर ये असल में मुझे जो है जोड़ा गया था चैनल पार्टनर उस समय वीवीओ जब मैंने जॉइन किया था मुझे वीवीओ से जोड़ा गया था और मुझे हुँ, वीवीओ का मतलब बताया गया था कि वर्चुअल ब्रांच ऑफिस। लेकिन यहाँ अच्छा, पे जॉइन के बाद मुझे पता चला कि वीवीओ का मतलब है बड़ा विवेक बिंद्रा ऑफिस करके। ओके। मुझे बताया हुँ, गया था ब्रांच ऑफिस लेकिन जॉइन होने के बाद मुझे पता चलता है कि वीवीओ का मतलब है विवेक बिंद्रा ऑफिस। हुँ, हुँ, ये बात पता चलता है।
अभी जो है मतलब चैनल पार्टनर जो है चेंज हुए, वीवीओ से है। वीवीओ को जो है ये नितिन जोशी और मनीष शर्मा ने जो टेक ओवर कर लिया, और इनका हम्म ग्रुप चलता है एक्सीलरेट के नाम से। हम्म तो इस जो है मतलब आईबीसी मैनेजर्स वगैरह होते हैं। जब मुझे स्टार्टिंग में इसमें दिक्कत आ रही थी ना, तो सर्विस टीम में जब मैंने बात की, तो सर्विस हम्म टीम ने कहा सर आप कंप्लेंट दे दो, हम्म मैनेजर को लेकर के आप कंप्लेंट दे दो। तो मैंने कंपनी में कंप्लेंट दे दिया। हम्म बहुत मतलब मैंने 21 में ज्वाइन किया, मुझे 3 महीने से ये इश्यूज आ रहा था, हम्म पर इसमें सपोर्ट नहीं मिलता था आईबीसी हम्म मैनेजर से। जिस तरह से ये बताते थे हमें, उस तरह से हमें सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलता था। और उसके बाद जो है हम्म मैंने मैनेजर को लेकर कंप्लेंट देना शुरू कर दिया। 21 से लेकर के 22 दिसंबर तक मैंने कंप्लेंट दिया उनके प्लेटफॉर्म हम्म पे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनका वहाँ से कोई भी रिजॉल्वेशन मुझे नहीं मिला, बेहतर रिजॉल्वेशन मुझे नहीं मिला। उसके बाद जनवरी 23 में आकर के मैं थोड़ा इसके ऊपर ज़्यादा देने लग गया कंप्लेंट। और उसके बाद मुझे आईसीसी मैनेजर जो मेरी थी मुझे मिला, वो है टूबा काजमी उनका नाम। टूबा काजमी उनका नाम है। तो मैंने जनवरी से जो है उनके पूरे कंप्लेंट दिए। मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो कौन है टूबा काजमी से। आप देख सकते अगर हैं आप दिखा सके तो। हाँ, अभी अगर क्लियर आप, है। इमेज क्लियर है। जी हाँ, ये बाकी है सभी को टूबा। दिख रही है? बाकी सभी को दिख रही है वीडियो, मतलब फोटोज? जी, क्लियर हुई है। हुई है ना सर? हाँ हाँ, क्लियर हो रही है बिल्कुल। तो ये है मेरे आईबीसी मैनेजर टूबा काजमी। हम्म। तो मुझे एक दिन कॉल किया, इनके कंप्लेंट्स हम्म आने देने के बाद में इन्होंने जो है मुझे कॉल किया तो हम्म इन्होंने मेरे बातें की। मैं इनको जैसे मतलब हम्म अपने प्रॉब्लम के बारे में बताने जाता था, तो मेरी बात को काट के अपनी बात रख देती थी। और इन्होंने ये हम्म भी कहा कि सर आप टेंशन मत लो, आपका मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व करूँगी, और मार्च हम्म महीने जो है मैं आपका ब्रेक ज़ीरो करवा लूँगी। तो उसके बाद हम्म जो है ये चीज़ शुरू हुआ। शुरू होते-होते इनसे बात हुई, उसके दूसरे ही दिन मुझे जो है बड़ा बिज़नेस में एक डिपार्टमेंट, पता नहीं वो है या नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने हेड ऑफ़िस विज़िट किया नहीं है। तो उनका एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है ट्रिपल ई। है, वहाँ, अभी भी है जी, अवेलेबल है। ओके सर। तो वहाँ हम्म से मुझे बंदे का फ़ोन आता है, उनका नाम है साकिब। साकिब हम्म जी का कॉल आता है, तो उन्होंने जो है मुझे कहा था कि सर आपने जो है इस तरह कंप्लेंट दिया था आपके आईबीसी मैनेजर से, आपको प्रॉपर्ली सपोर्ट नहीं मिलता। मैंने कहा जी हाँ हम्म सर। उन्होंने मुझे कहा था कि सर कोई बात नहीं, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे, ठीक है। आपका हम्म मतलब जो अभी तक का पास्ट रहा है, बड़ा बिज़नेस जर्नी में अभी तक आपने जो भी प्रॉब्लम फेस किया है, इसको आप आगे चल कर के नहीं करेंगी, इसकी हम गारंटी देते हैं। हम्म उसके बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें कही, प्लस इन्होंने जो है मुझे एक मेल भी भेजा था कि सर आपका मतलब इस तरह कंप्लेंट आया है, उसमें मेरा नाम मेंशन था, सीआरएम हम्म आईडी सर वो भी मेंशन था इसमें। और उन्होंने ये हम्म भी कहा सर आपको आगे चल कर के कोई इश्यू नहीं आएगा। तो हम्म उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा मैं आपके आईबीसी मैनेजर से बात करूँगा इसको लेकर के, आपको बेहतर सॉल्यूशन दूँगा। तो उन्होंने शायद आईबीसी मैनेजर से बात की, तो आईबीसी मैनेजर ने मुझे दोबारा कॉल किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर कोई बात नहीं, हम आपको ब्रेक थ्रू करवा देंगे। तो हम्म उन्होंने जो है मुझसे पूछा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। हम्म तो मैंने उनको कहा कि हम्म आपका जो है ट्रेनिंग जो चलता है वो मैं अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ। और इनका क्या होता है ना सर, मतलब हर हफ्ते-हफ्ते ग्रुप जो है चेंज हो जाता है। हम्म कभी जो में आपकी ट्रेनिंग लिंक आती है, कभी नहीं आती है, और जो आती भी है मतलब एक ही ट्रेनिंग जो है वो बार-बार करवाते हैं। हम्म तो जो है वो बार-बार करवाते हैं और कहते हैं कि हम डेली आपका जो है क्लास ले रहे हैं, डेली यहाँ से सीख सकते हो, डेली आप अपने काम के ऊपर जो है इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो हम्म और अच्छे पैसे कमा सकते हम्म हो। तो उसके बाद अगर हम में इसको समझें, अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से समझूं, जी, पैसे लेने से पहले सारी बात नहीं बताई गई, नहीं ठीक है? बताएगी। जी, पैसे लेने के बाद हमें जी, बिल्कुल छोड़ दिया गया, तुम कर पाओ तो करो, नहीं तो हमें कुछ नहीं। कुछ नहीं। जी सर। मेरे को तो ऐसी सिचुएशन समझ में आ रही है, क्योंकि आपके पास सीपी की हेल्प नहीं, आरएम की हुँ, हेल्प नहीं है, आईबीसी मैनेजर की कोई हेल्प नहीं है, कस्टमर केयर सपोर्ट आपको कुछ नहीं दे पा रहा, मेल्स पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, आपको तो कहीं से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा। सिर्फ कहीं से पैसे लिए गए, सिर्फ पैसे लिए गए, बाद में हो गया काम जी, आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, आपको ये कैसे हो रहा है, आपको वो कैसे हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है बस। बस ऐसे ही चल रहा है सर।
और आपको भी इस 1 डेढ़ साल हो गया। बताना चाहूँगा सर, एक चीज़ मैं हाँ। आपको और बताना चाहूँगा, जब मेरे आईबीसी मैनेजर को लेकर के इस तरह इश्यू हुआ ना सर, हुँ, तो उसके बाद जो है मतलब जनवरी में ये चीज़ हो गया। हुँ, फरवरी में जो है दोबारा से जब मैं आईबीसी मैनेजर को मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करता था, तो उनका रिप्लाई जो है ना सर मुझे 1 हफ्ते के बाद आता था। को हुँ, लेकर के भी मैंने ट्रिपल ई डिपार्टमेंट में जो साकिब जी हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा हुँ, था कि सर ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ उनसे, आपको ऐसा हुँ, कोई इश्यू नहीं होगा। तो उसके बाद जो है फिर मैंने दोबारा से कंप्लेंट जो है इनके care@badabusiness.com जो ईमेल आईडी है उसमें कर दी। तो हुँ, उसके बाद जो है आईटीसी मैनेजर टूबा काज़मी ने मुझे कॉल हुँ, किया। कॉल करने के बाद कहा कि सर आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, आप बताइए। इससे हुँ, पहले भी मैंने उनको कई बार बताया है कि मैम मुझे दिक्कत कहाँ पे आ रही है, क्योंकि उन्हें हुँ, अच्छे से पता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं मालूम कि मुझे कहाँ पे दिक्कत आ रही है। हुँ, तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है उनको सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी। उसके हुँ, बाद जो है धीरे-धीरे बात हुई। उन्होंने क्या करा, मैंने उनको बताया कि मेरे पास में लीड्स नहीं है, मैं हुँ, ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नॉलेज नहीं है। हुँ, तो उन्होंने कहा ठीक है हुँ, सर, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तो उसके बाद जो है उन्होंने मुझे ट्रेनिंग्स के जो है लिंक शेयर किए, साथ ही साथ हुँ, जो है 50 लीड्स उन्होंने मुझे शेयर किए थे, और हुँ, वो लीड्स जो है सर ओल्ड लीड्स थे। उन्होंने हुँ, कहा था कि आप इसमें जो है वर्क करिए सर, इससे जो है आपका कन्वर्जन निकलेगा। लेकिन मुझे ये नहीं अच्छा, बताया गया था कि वो ओल्ड लीड्स है। हुँ, उन्होंने कहा था कि सर आप इसमें कॉल करिए, आपका इसमें जो है कन्वर्जन जो है वो निकलेगा, और हुँ, उसके बाद अगर इसमें कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रही है, आप सामने वाले को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, सेल क्लोज़ हुँ, नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे बताइए, मैं उनसे बात करके आपको सेल क्लोज़ करवा के दूँगी। अच्छा, लीड्स उन्होंने मुझे भेज दी सर। हुँ, हुँ। थोड़ा-सा स्क्रिप्ट को बता सकते हैं? जितना भी आपको याद है या कहीं लिखी पड़ी है तो? हुँ, हुँ, हुँ। आपकी ना शायद वॉइस आपकी साइड से शायद वॉइस ऑफ है कुछ या तो नेटवर्क इश्यूज़ है, वीडियो भी स्टक हो गई है और लोगों को वॉइस भी नहीं आ रही है। ये अच्छा, शायद बाकियों को नहीं आ रही है। आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है क्या? क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं। ये वो स्क्रिप्ट के बारे में बता रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है सुननी। किसकी साइड से वॉइस नहीं आ रही बाकी सभी को? जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, अवेलेबल हैं। वॉइस वीडियो वॉइस दोनों स्टॉप है उनका मतलब आपकी साइड से इनको नहीं आ रही। अच्छा इनको शायद कोई नेटवर्क इश्यू होगा। हुँ। चलिए आप बताइए कि स्क्रिप्ट में क्या बोला गया? क्योंकि हो सकता है वीडियो अपलोड होने के बाद ये सही हो जाएगा। हुँ। ठीक है, आप भेज देना मुझे, आप स्क्रिप्ट भेज देना। अभी आप थोड़ा-सा बता दीजिए हाँ, या आप एक काम कर सकते हैं छोटा-सा, आप वीडियो को ऑफ करिए मतलब क्लोज़ करिए और फिर से लिंक जॉइन कर लो एक बार आप। जो आपके पास लिंक था जो मैंने शेयर किया आपको व्हाट्सएप पे। हाँ, 1 मिनट कर लीजिए हो जाएगा फिर शायद। बहुत ज़रूरी बात बता रहे हैं तो आप सभी तक ये वॉइस आनी चाहिए और जितने भी नए लोग हैं, जो इनको बाद में सुनेंगे, वो बहुत ज़रूरी है सुनना, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इनकी वॉइस अगर ये नहीं आएगी ना तो जितने भी नए लोग हैं, उनको बात समझ में नहीं आएगी कि स्क्रिप्ट है क्या? स्क्रिप्ट ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, जो आपको समझा सकती है आगे कि काम कैसे करना है। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन्स हैं, तो प्लीज़ पूछ सकते हैं इनसे। चलिए एक बार फिर से वो जॉइन करेंगे तो देखते हैं, शायद फिर से क्लियर हो जाए नेटवर्क।
आपके किसी के क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज अभी लाइव चल रहा है, अगर आपके टच में कोई आईबीसी हो तो प्लीज उन तक वीडियो को भेजो और उनको किसी तरीके से लाइव में लेके आइए, क्योंकि जब तक लाइव में लोग आके खुद से क्वेरी नहीं पूछेंगे ना और सामने वाले से वो आंसर नहीं मिलेगा, दिक्कत वहां होने वाली है। वहां पे वो प्रॉपर नॉलेज ट्रांसफर नहीं होगी और लोगों को समझ नहीं आएगा कि आईबीसी में चल क्या रहा है। बहुत जरूरी है वो चीज करनी। आईबीसी में जो काम सिखाते हैं करने, वो एक्सप्लेन। अच्छा, आपको ट्रेनिंग की एक्सप्लेनेशन चाहिए? चलिए इनसे एक बार पूछेंगे, वैसे इन्होंने काफी कुछ बताया है। फिर से एक बार अगर ज्वाइन करते हैं ये, तो ट्रेनिंग में क्या एक्सप्लेन किया जाता है वो जरूर इनसे पूछेंगे। और किसी के कुछ क्वेश्चंस? क्योंकि इन्होंने एमएलएम, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब पे आंसर दे दिया है। कंपनी कहाँ से कमाती है, प्रोडक्ट्स क्या क्या है, वो सब भी आंसर इन्होंने दे दिए। पर इनकी जो बात में निकल के आया वो था फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट। क्योंकि अभी तक जितने भी विक्टिम्स आए हैं उनको, उनसे मैंने कभी फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट वाला सुना नहीं, जो मैंने इनसे आज बात सुनी है। तो क्या आप में से भी कोई है जिसमें किसी को फ्रेंचाइज कॉन्सेप्ट के नाम से आईबीसी बेचा गया हो? तो अभी कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना, और जितना हो सके लाइव में आने की कोशिश कीजिए। क्राउड गेमर जी, आप प्लीज कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपने बताया था आपके 1.5 लाख रुपए गए हैं। आपकी स्टोरी भी सबको रिवील करनी चाहिए। और काफी और लोग भी हैं, जैसे जुगल किशोर जी थे, वो बता रहे थे कि किसी के बारे में जो नेशनल प्लेयर है। ऐसी बातें बाहर जानी चाहिए, लोगों तक पता लगनी चाहिए। अगर कोई आईबीसी ज्वाइन करने वाला है तो उसको डिसीजन लेने में हेल्प होगी। हमें लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प करनी है, पैसे देने से पहले। आईबीसी को मिनी फ्रेंचाइज कहते हैं। ओके, ये आ गए हैं शायद। आईबीसी को जो आप कह रहे हैं मिनी फ्रेंचाइज कहते हैं, चलिए एक बार देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस पे। हाँ जी, अब ठीक है। हेलो। हाँ जी, मुझे वॉइस क्लियर आ रही है, वीडियो क्लियर आ रही है। बाकी सभी को आ रही है इनकी वॉइस वीडियो क्लियर? आपको इको तो नहीं हो रहा? राजवीर जी, राजवीर जी वॉइस आ रही है आपको? आपको वॉइस आ रही है? हेलो। हाँ जी। voice- हाँ जी, आ रही है अभी? सर मेरी वॉइस आ रही है सर? आप हाँ हाँ, आपकी वॉइस आ रही है, परफेक्ट। वीडियो भी ऑन लगी है अब। आपको मेरी आ रही है? जी सर आ रही है। ठीक है। तो अभी हम उस पे बात करते हैं, स्क्रिप्ट वाली बात पे, कि स्क्रिप्ट में जी एक्चुअली है क्या। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई सर। चलिए अब मैं म्यूट कर रहा हूं, आप एक बार बताइए स्क्रिप्ट में है क्या। जी सर, स्क्रिप्ट में जो है ये होता है कि हमें मतलब उसमें ये बताया जाता है कि आपको कॉल ओपनिंग करनी कैसे है। कॉल ओपनिंग में ये होता है कि मतलब अभी हमने कॉल किया सामने वाले को, हमने उनसे उनका नाम पूछा, फिर उसके बाद हमने उनको ये बताया कि जैसे कि मैंने उनको अभी कॉल किया, मैं उनको बोल रहा हूँ कि मेरा नाम राजीव लाल है और मैं बड़ा बिज़नेस से बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो है वो कहते हैं जी हाँ सर बताइए। तो फिर हमें ये कहना होता है कि सर आपने जो है बड़ा बिज़नेस में इंक्वायरी डाली थी आईबीसी के रिगार्डिंग, आप क्या जानना चाहते हैं। तो उसके बाद जो है वो मतलब कहेंगे सामने से कि हाँ सर मैंने डाला था इंक्वायरी, मुझे ये जानना है कि आईबीसी मतलब वर्क करते क्या है आईबीसी बनने के बाद। तो वो बताने से पहले हमें कहा जाता है कि आप थोड़े से उनके बारे में जान लें। आप पहले उनसे ये पूछ लें कि सर आप करते क्या हो, आप कहाँ से हो, आप कोई स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, या कोई बिजनेसमैन हो, जो भी है उनसे पहले उनके बारे में पूछ लें। वो पूछने के बाद में जो है फिर हमें कहा जाता है कि हम अपने बड़ा बिजनेस के बारे में जो है कहे कि बड़ा बिजनेस जो है क्या है, कैसे वर्क करता है। अभी सामने वाले ने जो है आपको बता दिया जैसे कि वो एक बिजनेसमैन है,
ठीक है, उसके कोई एक किराने की शॉप है, उन्होंने बता दिया आपको। आप उनसे पूछेंगे कि सर आप कैसा चल रहा है आपका बिज़नेस? तो अभी तो लॉकडाउन के बाद में जो है बिज़नेस तो सबका थोड़ा-सा तो ढीला हो ही गया, तो उसके बाद मतलब वो कहेगा कि नहीं सर मेरा बिज़नेस अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा। कोविड से पहले चल रहा था, कोविड के बाद जो है अभी मेरा बिज़नेस उतना अच्छा नहीं चल रहा। तो आपको उसकी नीड पता चल गई कि हाँ, इसका मतलब बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा। तो उसके बाद जो है आपको बताना है कि बड़ा बिज़नेस जो है, इस तरह बिज़नेसमैन लोग के लिए जो है कैसे मददगार है। मतलब आपके मतलब बिज़नेस को जो है हम कैसे नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएँगे, उसके बारे में हमें बताना होता है। कि सर बड़ा बिज़नेस में जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर है। विवेक बिंद्रा सर जो है आप लोग का मतलब लाइव सेशन लेते हैं हर हफ्ते में, और वो जो है एक बिज़नेस के बहुत बड़े मतलब गुरु है। बिज़नेस के बारे में आपको सिखाते हैं, समझाते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। तो उस जगह जो है हमें बताया जाता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बारे में थोड़ी अच्छी-अच्छी बातें आपको बतानी है सामने वाले को, जिससे कि उसको ये यकीन हो जाए कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, तो मेरा बिज़नेस जो है चल जाएगा अच्छे से। तो उसके बाद जो है हमें फिर उसकी नीड हमें पता चल गई, तो उसके हिसाब से जो है फिर हमें उनके कोर्सेज़ को जो है उनको समझाना होता है कि अभी आप एक बिज़नेसमैन हो तो आपके लिए जो है बीसीपी प्रोग्राम अच्छा रहेगा, बिज़नेस कोचिंग प्रोग्राम। ये सर आप ले लेने से इसमें जो है बिज़नेस जो आपका पहले अच्छा चल रहा था, अभी अच्छा नहीं चल रहा है, उसके लिए आपको क्या स्टेप लेने हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है उस स्क्रिप्ट में लिखा होता है। अभी जो है आपका बिज़नेस अगर अच्छा नहीं चल रहा, तो उसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपको ऑनलाइन जाना पड़े, तो ऑनलाइन में आपको कैसे अपने प्रोडक्ट को लेके जाना है? तो ये सारी चीज़ें जो है एक स्क्रिप्टेड होता है, और हमें स्क्रिप्ट के ज़रिए ही जो है सामने वाले की नीड को पहचानना होता है, और उसके हिसाब से डॉक्टर विवेक बिंद्रा के जो कोर्सेज़ हैं, वो उनको सेल करने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उनकी स्क्रिप्ट में होती है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी बीच में ना हो, तो इनके कोई जी। कोर्सेज़ सेल होंगे? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अगर ना हो, उनकी इमेज ना हो, तो क्या कोई जी। कोर्सेज़ सेल होंगे इनके? इतना दम है कोर्सेज़ में? नहीं है सर। अगर डॉक्टर विवेक बिंद्रा इसके बीच में नहीं रहेंगे, और हुँ, इनके प्रोडक्ट के बारे में तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इनके कोर्सेज़ में कोई दम नहीं है। हुँ, एकदम ये यूज़लेस कोर्सेज़ है, मैं आपको क्लियरली ये कह रहा हूँ। इनके कोर्सेज़ हुँ, में कोई दम नहीं है, खाली जो है ये सामने वाले को मतलब ऐसे लपेटते हैं, ऐसे इनको मतलब कन्विंस करते हैं कि हाँ भाई हमारे कोर्सेज़ में बहुत दम है। और हुँ, हमारे यहाँ पे जो कोर्सेज़ जो बनते हैं ना, वो बड़े-बड़े मिलियनेयर प्रोफ़ेसर बनाते हैं। इसमें बहुत हुँ, सारे लोगों का नाम आपने सुना होगा, वो पतंजलि के जो है ना बालकृष्णाचार्य जी वो है, हुँ, हुँ, जो बिरला फाउंडेशन के वो है, और भी बहुत सारे लोग जो है इसमें हैं। वो लोग जो है बिज़नेस के जो महारथी लोग हैं, उनका जो है कंटेंट को ले करके ये कहते हैं हुँ, कि हम कोर्सेज़ बनाते हैं, और इनसे अगर आप सीखेंगे हुँ, कि बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाना है, और इसके बताए हुए चीज़ों को अगर आप अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपका बिज़नेस जो है कैसे ग्रोथ करेगा। वो हुँ, सारी चीज़ें जो है जब ये कहते हैं, और लास्ट में हुँ, जब उनका वीडियो खत्म होता है ना सर, तो उसमें देखिए आप फ़ोटो ऐसे नीचे से ऊपर जा रही होगी, बहुत सारे हुँ, बिज़नेसमैन लोगों का फ़ोटो दिखाया होता है। लेकिन मैं स यकीन मानिए सर, उसमें कोई भी कोर्सेज़ ऐसे मिलेनियर प्रोफ़ेसर्स का होता ही नहीं। वो अच्छा, सिर्फ़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ही है। हुँ। इनके अब कोर्सेज़ में जैसे कोई आपने दम नहीं। आईबीसी जब आपने आईबीसी जॉइन करने की बात कही थी, तो वहाँ जी। पे आपने अपनी तरफ से कंपनी से कंफर्मेशन लिया। क्या आपने यूट्यूब, गूगल या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे रिसर्च करने की कोशिश की उस टाइम पे? जी हाँ सर, मैंने बड़ा बिज़नेस के बारे में यूट्यूब में मैंने सर्च किया था। तो यूट्यूब हुँ, में मैंने जब बड़ा बिज़नेस के बारे में सर्च किया था, तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आ गए, हुँ, जिसमें कैसे मतलब बिज़नेस को शुरू करना है, और हुँ, कैसे बिज़नेस 0 से लेकर के 100 तक लेके जा सकते हो। और उसके हुँ, बाद उस वीडियो में ना बहुत सारे ऐसे लोगों को भी हमें सुनाया गया, जो हुँ, बड़ा बिज़नेस जॉइन करने के बाद में लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, और हुँ, उनका भी जो है स्टार्टअप शुरू हो गया। वो जहाँ तक मैं समझता हूँ वो सिर्फ़ स्क्रिप्टेड है। वो अपने हुँ, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ऐसे लोगों को सामने लेकर आते हैं, और उस हुँ, वीडियो को बनाते हैं, और जब वो उनका वीडियो बन रहा होता है, तो उस वीडियो में आप देखिएगा सर नीचे क्लियरली उनका नाम मेंशन रहेगा,
जो सामने बैठ करके बताते हैं अपने बारे में कि हम्म, हमने बड़ा बिजनेस करने के बाद में यहाँ से इतने पैसे कमाए हैं। उनका नाम मेंशन रहेगा, साथ ही साथ उन्होंने जो अमाउंट वहाँ से जो है अर्न किया है वो अमाउंट भी नीचे शो करता है। तो हम्म, ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये सामने वाले को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है वीडियो एडिट करके स्क्रिप्ट के ज़रिए ये हम्म। सारी चीज़ें जो है ये सामने वाले को दिखाते हैं ताकि हम इनके झांसे में आ जाए। अच्छा, जैसे अभी ये तारिक जी हैं, ये बता रहे हैं एक तरह से, यहाँ कोई भी कंटेंट जो इनके खिलाफ होगा, वो रहने नहीं देते, यूट्यूब से उड़ा देते हैं। क्या आप भी इसमें बिलीव करते हैं? जी हाँ सर। किस तरीके से? जैसे क्योंकि आपने रिसर्च करी, उस टाइम आपको वो वीडियोज़ मिली कि कितना कमाना है। क्या कोई नेगेटिव वीडियो मिली आपको? नेगेटिव वीडियो मुझे सर उसमें एक भी नहीं मिली, और अच्छा। जितने भी वीडियो मिली थी सारी वीडियो जो है पॉजिटिव ही थी। और हुँ, उसमें बहुत सारे का मतलब ना नवरत्न बोल के एक होते हैं जो लाख करोड़ों रुपए कमा चुके हैं ना, उनको नवरत्न भी कहते हैं। तो हुँ, उस नवरत्न के भी मतलब जो है बात ऐसे होते थे कि हम यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद हम इतना कमा गए, आप भी इतना कमा सकते हो और आप भी यहाँ तक पहुँच जाओगे। हुँ, तो ये चीज़ें जो है मतलब ये कहते हैं, लेकिन इनके सच में कोई दम नहीं होता। और इनके जब हम वीडियोस यूट्यूब पे सर्च करते हैं वो सब पॉजिटिव ही आते हैं, नेगेटिव कुछ भी नहीं आता। हुँ, और जहाँ तक कंटेंट की बात है, अगर हम कुछ ऐसा गलत वीडियो अगर बना करके डाल दें इसमें हुँ, कि हमें यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला और बहुत सारे लोगों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग, हमारे पैसे रिटर्न करो बोलने से वो भी नहीं कर रहे, तो हुँ, अगर इसके हुँ। ऊपर हम वीडियो बना करके डाल देते हैं, वो वीडियो को तो ये डिलीट करवाते हैं, ये साथ ही साथ जिन्होंने ये वीडियो डाला है उनको बड़ा बिजनेस से भी ये बाहर कर देते हैं 6 मंथ के लिए। अच्छा, क्या उनके आपने भी ऐसी को जो कोशिश की? आपने भी ऐसी हाँ जी सर। कोशिश की आपने भी क्या ऐसी कोशिश की सोशल मीडिया पे आवाज़ सर उठाने की? जी हाँ सर, मैंने वीडियो तो मैंने इसके ऊपर नहीं डाला था, लेकिन मैंने चैट में जो है बहुत बार ये बातें कही। हुँ, और कहने के बावजूद भी जो है मेरे जो आईवीसी मैनेजर टूबा काजमी, जिसको मैंने अभी हुँ, और हुँ, उन्होंने भी मुझे बताया सर आप इस तरह से ना करें क्योंकि आप ग्रुप में एक तरह से नेगेटिविटी फैला रहे हो। जो हुँ। पॉजिटिव लोग हैं वो नेगेटिव ही जा रहे हैं। यानी ऐसा एक के अगर हम साथ अपनी बात को रखें, हम अगर जी अपनी बात को रखें, जैसे हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो ये वीडियोज़ इनके लिए नेगेटिव हैं। हाँ जी। ये वीडियो इनके लिए नेगेटिव होगी, जबकि हम तो जस्ट एक डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारे विचार क्या है बड़ा बिज़नेस आईबीसी के बारे में। जी हाँ सर, अगर हम वो वीडियो बनाते हैं या हम चैट में वो चीज़ कह देते हैं, मतलब हमारा अभी तक का जो जर्नी रहा है वो जर्नी जर्नी में हमने जो भी प्रॉब्लम फेस करा है उस प्रॉब्लम को हम वीडियो में या तो चैट के माध्यम से हम कहें तो वो इनके लिए हुँ, नेगेटिविटी है। हुँ। मतलब अपनी वो आवाज़ इनके को लिए उठाना, अपनी बातों को रखना, वो इनके लिए जी नेगेटिविटी है। कोई बोल ही नहीं ये सकता इनके नेगेटिविटी खिलाफ। है। बोलना ही नहीं इनके खिलाफ, आप इनके ग्रुप में भी नहीं बोल सकते, साथ ही साथ इनके ग्रुप में आप कोई वीडियो भी नहीं डाल सकते। तो यानी जैसे ये लोग खुद ही कहते हैं कि हम जी इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इम्प्रूवमेंट अगर कोई गलती है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो यानी ये सब बातें तो फिर गलत हुई, झूठी हुई। ये सारी है सर। और उसमें ये भी कहते हैं कि हम उसको प्रूव करते हैं, साथ ही साथ हम उसको सुधारने की कोशिश भी करते हैं, हुँ, हुँ, है ना। मतलब जहाँ पे हमारे मतलब कंटेंट गलत जा रहा है या हम सही से मतलब किसी की हेल्प नहीं कर पा रहे कुछ नहीं, तो हम उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करते हैं। ये सब बातें एकदम ही फेक है सर, हुँ, एकदम झूठ है। अगर आप इसके खिलाफ ग्रुप में अगर कुछ कह दे या कोई वीडियो डाल दे तो ये सीधे सीधे आपको जो है बड़ा बिजनेस से बाहर कर देंगे। पहले तो हुँ, आपको वो बहला फुसला करके वो वीडियो डिलीट करवाएंगे। हुँ, दूसरे अगर वो आपने चैट की बात की है तो वो चैट को डिलीट करवाएंगे। वो जैसे हुँ, ही डिलीट हो जाता है उसके बाद जो है वो आपको सीधे बड़ा बिजनेस से बाहर कर देंगे 6 महीने की। आप कोई ग्रुप में आप नहीं रहोगे, आपको कोई अपडेट्स नहीं आएगी, कुछ नहीं। हुँ। अच्छा, तो ये अब चीज़ें हैं। जैसे मैं आईबीसी में तो कभी रहा नहीं। मैंने अपनी तरफ से आईबीसी की रिसर्च करी, ठीक है? और मुझे लगा जी कहीं न कहीं कोई गलती तो है। तो मैंने वीडियोज़ बनानी शुरू करी और मैंने विक्टिम्स को जी लाना शुरू कर दिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं?
सर मतलब आपने अभी जैसे कि कहा कि विक्टिम्स को मैंने लाना शुरू कर दी, ये बहुत ही बढ़िया है सर, क्योंकि कहीं न कहीं हमें अपनी बात रखने का मौका मिला है। अभी अगर हमने जैसे कि बड़ा जॉइन किया है, तो बड़ा बिज़नेस में अगर हम ये बातें करें, लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है। जो भी लोग मतलब हमें इस समय देख रहे हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली से है या कोई एंटरप्रेन्योर या कोई स्टूडेंट है जो बड़ा जॉइन करना चाहता है, तो उनको मतलब एक सीख मिल जाएगी कि बड़ा बिज़नेस फेस करने, उन्होंने जो करा है, जो इन्वेस्ट करे हैं, वो इन्वेस्टमेंट भी जो है उनका नहीं निकला। क्योंकि मैं मतलब इनके पर्सनल खिलाफ एक्सपीरियंस आपको बताऊं, मैंने एक कंपनी के ऊपर शुरू किया मुद्दे को उठाना, विक्टिम वीडियोस को स्टार्ट करना। आपने शायद नाम सुना हो मेरे चैनल पे, क्यूनेट। जी, ठीक है, इससे पहले आप जानते थे एक क्यूनेट के बारे में? नहीं सर। नहीं जानते थे। देख लेना जब टाइम मिले, वीडियोस को जरूर देखना, क्यूनेट के बारे में जानना जरूर, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपको भी कहीं ना कहीं ट्रैप में लिया जाए। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ, मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स, पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने अप्रोच किया कि मेरी आवाज को उठाऊं, अपने इस जो मेरे विचार है क्यूनेट को लेके वो मैं बताऊं। किसी ने भी हाँ नहीं की, तो मैंने फिर इसको यूट्यूब पे शुरू कर दिया। तो इन शॉर्ट होता क्या है, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते ना, आपकी कोई सुनता नहीं। जी, तो इसलिए मुझे सुनता नहीं, लगा विक्टिम्स की तो कोई सुनेगा ही नहीं, पुलिस हेल्प नहीं कर सुनेगा रही, नहीं। कोई लॉ में कोई हेल्प नहीं कर पा रहा, हम पैसा खर्च कर क्या करेंगे? हम ऑलरेडी 80-90 हजार रुपए लगा चुके हैं, अब हम कोर्ट केस करके किससे लड़ेंगे? कंपनी से तो नहीं लड़ इससे पाएंगे इतना इजीली। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला फिर मुझे यूट्यूब, तो मैंने शुरू करी। तो आपको लगता है ये इम्पैक्ट डालेगा, कंपनी में कोई सुधार आएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल आएगा सुधार, कंपनी के ऊपर ये इम्पैक्ट करेगा। बड़ा बिज़नेस जॉइन करना चाहते हैं, हम्म वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि बड़ा बिज़नेस एक्चुअली में है क्या? हम्म वो कैसे काम करता है, और वो जो सपोर्ट की बात करते हैं ना सर, वो सपोर्ट सामने वाले को कितना मिलता है? अभी आप जॉइन तो हो जाओगे बट डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पॉजिटिव वीडियो देख करके, हम्म लेकिन उसमें जॉइन होने के बाद में आपको क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें वो इस वीडियो में देख करके जो है सीख हम्म सकते हो। उनको पता चलेगा कि बड़ा बिज़नेस है क्या? डॉक्टर विवेक बिंद्रा जिस तरह से बताते हैं, ये बिल्कुल उसका ऑपोज़िट साइड है। क्योंकि हम्म हम यहाँ पे जॉइन कर चुके हैं, हमारे पैसे लग चुके हैं, हम्म उसके बावजूद भी हमारा कोई सुनता नहीं। हम अगर अपनी बात रखें तो हमें बड़ा बिज़नेस से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो मतलब जॉइन करना चाहते हैं, और जो मतलब बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जिनके पास पैसे की तंगी है। हम बड़ा बिज़नेस में जाएँगे तो हम 1 से 5 लाख रुपए कमा लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये सारी चीज़ें जो है झूठ, नेगेटिविटी फैलाई जा रही है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के ज़रिए। हम्म और वो जो कहते हैं कि उनके सपोर्ट सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल नहीं है सर, सपोर्ट सिस्टम ऐसा स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं है। और कोई हम्म मतलब यहाँ पे आपकी सहायता है, आपको सब पीछे छोड़ देंगे, छोड़ हम्म करके जो है ये आगे चले जाएँगे। सब जो है डीएमटी के पीछे ही लगे हुए हैं, क्योंकि डीएमटी में ही इनका जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। ये सामने वाले को जो है कहते हैं कि सर आप डीएमटी करवा लो, आप हम्म डीएमटी करवा लेते हो, जितनी लीड मिलनी चाहिए कभी तो उतनी भी नहीं मिलती, हम्म उससे भी कम आपको दी जाती है, उसके बाद में फिर आपको कुछ पूछता नहीं है, कुछ नहीं। और इस अगर ये वीडियो की हम बात करें तो इसको बहुत जन देख कर हम्म यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो आपके पैसे नहीं फंसेंगे और आप यहाँ से निकल सकते हैं। और एक कंपनी की ये पॉलिसी है कि ये आपको पैसे वापस नहीं करेंगे, हम्म बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको अपने प्रोडक्ट बेचने से पहले, फ्रेंचाइज़ी आपको देने से पहले ये कहेंगे कि सर हम आपको आपके पैसे वापस कर, अगर आप यहाँ पे काम नहीं कर पा रहे हो, वर्क नहीं कर पा रहे हो, यहाँ से पैसे नहीं कमा रहे हो, हम्म तो वापस कर दो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी वापस ठीक है। अभी जो कि
तो कमेंट्स में ना एक क्वेश्चन है या ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप इसको कह सकते हैं। एक चैनल डार्क ट्रूथ ऑफ जी, बड़ा बिजनेस, इन्होंने कहा है कंपनी में ज्वाइन होने के बाद 2 ऑप्शन होता है। सब कुछ जानने जी, को लोग जो जैसे ठग लोग लूटते हैं ना माइंड वॉश वगैरह करके, इसी तरीके से जी, यहाँ पे आईबीसी बनो, बनाओ और कमीशन खाओ। ये होता है पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है? दूसरा जी, ऑप्शन है, जब लोग फँस जाते हैं ना तो वो सोचते हैं कि हम क्यों फँसाएँ किसी को? ये तो फ्रॉड स्कैम की कैटेगरी में आ गया एक तरह से। लूटना सही नहीं है, बद्दुआ लगेगी। अगर आप ऐसा कुछ भी बोलते हैं, तो वो आप लोग को ही ब्लेम कर देंगे कि ये नेगेटिविटी मत फैलाओ। ऐसा ही इनकी बात से आप एग्री कर रहे हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। और इसमें एक चीज़ मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि जैसे कि अभी आपने कहा ना कि मतलब ये आप जो है नेगेटिविटी फैला रहे हो, कंपनी कह रही है कि सर आप नेगेटिविटी कमा रहे हो, लेकिन हुँ, इसमें ऐसा है कि मतलब आप इसमें काम करने आप जाओगे भी हुँ, तो इनका मतलब सपोर्ट सिस्टम तो एकदम ही बेकार है। आप हुँ, उस सपोर्ट के ज़रिए आप काम नहीं कर सकते, और जब आप इनके सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, आप काम ही नहीं कर रहे हो, तो ये हुँ, उल्टा आपके ऊपर आरोप लगा देंगे कि सर आप तो काम ही नहीं कर रहे हो, इसलिए आप पैसे नहीं कमा रहे हुँ, हुँ, हो। ये चीज़ है। आप ठीक है। जैसे ही इनको अपने प्रॉब्लम के बारे में बताएँगे, तो ये हुँ, आपको डायरेक्टली बोल देंगे, सर आप तो काम ही नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप पैसे नहीं कमा रहे हो। हुँ। इन बाकी तो बहुत शॉर्ट से लोग हैं मतलब जो इन शॉर्ट वही वाली चीज़ है, कान को यहाँ से पकड़ो या ऐसे पकड़ो, किसी भी तरीके से पकड़ो, फँसोगे आप ही। जी, फँसोगे आप ही। ठीक है। मेरे को उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा होगा दुनिया के लिए। दुनिया आपकी बात समझेगी, जी, क्योंकि रीज़न बीइंग अंडमान से शायद अभी तक कोई मेरे टच में तो नहीं आया, कोई फँसा हो वहाँ पे। आप पहले हो, किसी और के मैं थ्रू आए। पहला आईपीसी हूँ। हाँ, मैं तो पहला आईपीसी हूँ अंडमान निकोबार आइलैंड से। अच्छा, आपके टच में कोई और भी है वहाँ पे? कोई और बने हो आपके बाद? ऐसा कोई है? नहीं, नहीं, क्योंकि यहाँ से मैंने और किसी को नहीं बनाया, क्योंकि बड़ा बिजनेस ज्वाइन करने के बाद से ही ना मुझे 3 महीने बाद से ये प्रॉब्लम्स आने लग गई। हुँ, तो अगर हुँ, मैं यहाँ पे उसको बनाता आईबीसी, हुँ, हुँ, तो शायद आज मैं आपके सामने बैठ करके बात नहीं कर पाता। लोग मुझे पकड़ पकड़ के मारते थे, क्योंकि हुँ, बड़ा हुँ, बिजनेस ऐसा हो गया। ठीक है। आपके लोग टच मुझे में जितने भी लोग हों, आपके टच में जितने भी लोग हों, पूर उनको जी, प्लीज़ ये वीडियो अपनी शेयर ज़रूर करना। और आपसे बाकी सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी बहुत विक्टिम्स आने वाले हैं। विक्टिम्स की अभी लाइन लगी हुई है। मेरे को ही टाइम देना पड़ रहा है किसी तरीके से, थोड़ा मुश्किल होता है ऑफ़िस के बाद, बट मैं टाइम दूँगा। क्योंकि ये आवाज़ कंपनी तक पहुँचनी चाहिए, पूरे इंडिया तक पहुँचनी चाहिए। इनकी आवाज़ जो इन्होंने अभी बताई सारी बातें, कुछ अलग कॉन्सेप्ट था। मुझे अलग लगा बाकी विक्टिम वीडियो से, जो इनका सबसे बड़ा मिनी फ्रैंचाइज़ का कॉन्सेप्ट था जो इन्होंने बातें बोली। ये थोड़ी-सी अलग थी। इनकी यानी स्क्रिप्ट थोड़ी-सी अलग है। थोड़ा-सा अलग लेवल पे इनकी टीम काम कर रही है। तो ये सब बातें दूसरों को पता लगनी चाहिए, ताकि आईबीसी जॉइन करने से पहले अपना डिसीजन वो ले सकें। उनके पास अगर पैसे हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, करो जॉइन, बट सारा कॉन्सेप्ट समझ के करो। मेरा तो ये मानना है। समझ। और यहाँ ठीक है? सब कुछ सर स्क्रिप्टेड है सर। हुँ, हुँ, हुँ। सब कुछ scripted है। आपको जो है स्क्रिप्ट बताई जाएगी, आपको उस हिसाब से जो है यहाँ पे काम करना होगा, सामने वाले से बात करनी होगी, और सामने वाले से उस तरह से बात करके जो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के कोर्स को बेचना है। हुँ, और वहाँ से जो पैसे आएंगे वो डायरेक्ट डायरेक्ट जो है विवेक बिंद्रा सर को जाएंगे, और उससे कुछ कमीशन जो है आपको मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा? जी, जी। ऐसे लोग हैं जिनको जानते उनको कमीशन मिला भी नहीं है। हुँ, हुँ। चलिए देखते हैं क्या कंपनी में सुधार होता है, सिस्टम में होता है, नहीं होता। इसका फ्यूचर क्या है, अभी हमें उसका नहीं पता। बट हमारा काम क्या है, अपने एक्सपीरियंसेस को दुनिया के सामने रखना। वो आज आपने बहुत मेरे अच्छे से सामने। प्रेज़ेंट किया है और मैं उम्मीद करूँगा सारी दुनिया तक ये आवाज़ पहुँचेगी। थैंक यू सो मच लाइव में जी आने के बिल्कुल। लिए। थैंक यू सो मच लाइव में आने के थैंक यू लिए। सर। ओके बाय, टेक थैंक केयर। यू सो मच।